हमने हरा दिया इंडिया को, ख्वाब देखना है। हाँ, हमने हरा दिया, वहां पे भी हरा दिया, वहां पे भी। बट पाकिस्तान का भी कोई चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता? वुमेन में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मैन का भी मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मगर एक आधी को रमक बाकी है, वैसे आपस की बात है। नहीं, मेंस का है एक चांस है। बट सना भाई वो भी दुआवा ते है ना हुन कि अमेरिका 15 च ना आवे, पे नहीं। देखिए न्यूजीलैंड अगे अभी आवे। आज के दिन अच्छा इंडिया का ना ब्राइट चांस है। इंडिया का मुझे नहीं लगता किसी तरह से भी कोई मुश्किल होगी, वो ऑलरेडी देयर एट टॉप और बहुत हाँ, बड़ा और पॉइंट्स गैप का है भी उनका। काफी डिफरेंस है, पॉइंट्स हाँ का जी, भी वो नहीं उनका तो पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ पाकिस्तान से लेना देना है ना, या एशिया में जो दूसरी टीम, उनका हाँ, ऑस्ट्रेलिया जारी न्यूजीलैंड से बात, कोई लेना देना हम नहीं है। छठे पे खड़े हैं, वो पहले पे हैं। वो पहले 5 का गैप है, उनका कोई लेना देना नहीं। वो हार जाए, वो मैं कह रहा हूँ वो सारी सीरीज भी हारते हो, मुझे नहीं लगता वो छठे से नीचे गिरेंगे। हमने हरा दिया इंडिया को, ख्वाब देखना है। हाँ, ख्वाब हमने देखना है हरा ना। दिया, वहां पे भी हरा दिया, वहां पे भी हरा दिया, वहां पे भी आगे हरा चलो। दिया, हमने हाँ। हरा दिया। हम हमारी सीरीज भी विन होगी, बायलैटरल भी विन होगी, एशियन गेम्स भी विन होगी, ठीक है। और इधर ठीक से है। इंडिया जो है अभी आयरलैंड से हारा, आगे इंग्लैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर यानी कि जितनी भी सीरीज है, फिर बीच में एशिया कप है, सॉरी एशियन गेम्स है। अब अगर इंडिया हार जाता है इन वेस्ट चीजों इंडीज से, भी है, श्रीलंका भी है, जिम्बाब्वे भी है, सारा बता वही देता ना, हूँ। वो उनकी सीरीज जितनी भी सीरीज आगे हाँ। यानी कि टिल 31 2026 जितनी भी सीरीज है उनमें मोस्टली हार जाता है और पाकिस्तान ये व्हाइट वॉश करके ऊपर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तीसरे या दूसरे पे आ सकता है और इंडिया ठीक। दूसरे या तीसरे पे जा सकता है। पाकिस्तान सारे जीत लिए हैं। मैं चलो एक हाँ, बात पे आता हूँ। पाकिस्तान सारे तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कैसे चला जाएगा? इसमें टॉप रैंक की टीम कौन सी है? सिर्फ एशियन गेम्स में इंडिया, बाकी सब लो रैंक की टीम है। आपने ये भी देखना है, आप टॉप रैंक की टीम को गिराते हो तभी आपके पॉइंट ज्यादा बढ़ते हैं। आप अपने से निचली टीमों को हराई जा रहे हो, उससे हाँ, कितना हमारे पास तो सच मैचेस ही उनके साथ हैं जो 8वें और 9वें नंबर पे हैं। जी। ओ, ये मैंने नहीं पॉइंट आपके नोट पास किया, एक सही ही है। टीम है एशियन गेम्स में, इंडिया। आप उसको हराएंगे, आपके पॉइंट बेहतर आएंगे, ठीक है। एक एक मैच है वो। बट वो एक अब गेम से इधर इतना कोई सिग्निफिकेंस मेरा ख्याल है कि कोई स्पेस हमारी क्रिएट हो नहीं चलो, पाएगी। तुझे जीत ही रहे हो ना, सीधा सीधा हाँ, सीधा जीत सीधा। तो रहे हैं, जीत तो रहे हैं। ठीक है ना, जीत गए हो। अब इंडिया आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज, अब इंग्लैंड आयरलैंड से हार गया है, पाइन इंज ना करो ना, हम ਤੁਹਾਨੂੰ लगदा कि हर के सारे हार दे जाएंगे। लॉस एंजलिस ओलंपिक है, ये मेरा ख्याल है ये पागल हैं, इन्हें चाहिए देखिए बेवकूफी नहीं करते। आपने ऑडियंस भी देखे, आप कहेंगे जी ओलंपिक्स को जरूरत नहीं है, बिल्कुल ओलंपिक्स को जरूरत है। ओलंपिक्स को भी इंडिया पाकिस्तान मैचों की जरूरत है। अरे आजम एशिया से ऑब्वियसली इस वक्त तो इस साल के एंड तक तो कोई मौजजा ही हो तो हम नंबर 1 पे आएंगे, वरना इंडिया नंबर 1 है। इस कॉन्टिनेंट से वो चला गया। ये आईसीसी वाज जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। आईसीसी ने क्रिकेट को पिछले 10 साल में जितना नुकसान आईसीसी ने दिया है, क्या आप अगर क्रिकेट को ले ही आए हैं तो यार कोई मेहरबानी करे, एटलीस्ट आप पाकिस्तान को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन दें। पाकिस्तान की नहीं साइड ले रहा, मैं आपसे कह रहा हूं टैंकिंग से क्या होता है। पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी सी इस वक्त नहीं अच्छी है, मानते हैं। उसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ना तो लात मार के सीधे तरीके से हमें बाहर किया गया है, ना ही हमें यह बोला गया कि आप लोग खेल नहीं सकते। मतलब हमें क्वालिफाई करवाने के लिए वो लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से अंदर लाया जाए, लेकिन हमें पता है कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए। देखो, या तो हमें सीधा सीधा, मैं आईसीसी से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि या तो हमें सीधा सीधा लात मार के बाहर निकाल दिया जाए कि आप लोग नहीं खेल सकते, वरना हमें क्वालिफायर्स खिलाकर जलील ना किया जाए। ये आपसे मेरी खास तौर पर रिक्वेस्ट है। मुझे लग रहा है कि शायद सूर्यवंशी भी खेल लेगा और बनता है। उसकी 2 रीजन है। पता नहीं, लोग कह रहे हैं सूर्यवंशी खेलना चाहिए था, हम भी मतलब एक तरह से वो था कि चलो खेल ले, तो थोड़ा सा अच्छी है। यहाँ शुरुआत के 2 ओवर ही है ना, नया बॉल और थोड़ा सा कंडीशन वैसी, अदरवाइज तो ओवरकास्ट अगर हो जाता है या पूरी 200 रात 250 रन बनते हैं इंग्लैंड में, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सो बेटर प्लेस है जहां सूर्यवंशी का होगा, और यही बनता है। ओपनर में से कोई ड्रॉप नहीं बनता, नीचे से ड्रॉप बनता है। ये 3-2 भी हो सकती है और 4-1 भी हो सकती है। किस साइड पे सर 3-2 और 4-1, ये भी तो बताएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर जो है इसने अपना कोई सबक नहीं सीखा। सॉरी, T20 सीरीज में आप इंग्लैंड को क्लियर फेवरेट कह रहे हैं, क्लियर फेवरेट। 4-1 3-2 में क्लोज है। में फेवरेट तो इंग्लैंड हो गया। हाँ, फेवरेट इंग्लैंड है, फेवरेट इंग्लैंड है, यस। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू, श्रेयस अय्यर कप्तान रहेंगे या गौतम गंभीर की कोचिंग जाएगी? देखो, जो भी बोलो, लेकिन ये बहुत बड़ी, ये मैं कहता हूँ बॉलीवुड के जो फिल्म आते हैं ना, उससे भी ज्यादा थ्रिलर इस टाइम पे इंडिया की क्रिकेट हो चुकी है। अकेले 15 साल के लड़के ने ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की है इंडिया के अंदर कि पूरा हिंदुस्तान, इवन पूरी दुनिया की क्रिकेट में जितने भी फैंस है, इवन पाकिस्तान से भी अगर कोई फैन है,
वो भी वैभव की बैटिंग देखने के लिए तड़प रहा है। और इस T20I के शुरू होते ही एक बहुत बड़ा भौकाल आएगा। भौकाल तो आना ही है, देखो खा जाएगी इंग्लैंड को। सबसे पहले तो ये जो डिफेंसिव, यार मैं उस इंडिया को जानता नहीं हूं जो डिफेंसिव माइंडसेट से खेलती हो। ये इंडिया तो सामने वाली टीम को बोल के मारती है कि भैंस की तो आपको पता है गौतम के पहली सीरीज में ही आनी शुरू हो गई थी कि ये कोच ऐसा है वो ऐसा है, वो टन्योर पूरा करते हैं। तो मुझे लगता है कि अय्यर के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको इंग्लैंड की सीरीज में पहले मैच में आपको दिखेगा, आपको नजर आएगा वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करता हुआ। आपको पता लगेगा कि कोई शेर का बच्चा खेल रहा है, शेर का बच्चा खेल रहा है। ठीक है, देखते हैं। मेरे हिसाब से बाबा जी वैभव सूर्यवंशी पहले मैच में आपको कल दिखेगा। बाबा जी फिर भी आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, काफी पूछा गया वाइब आपको लेकर, पर उन्होंने तो नहीं बताया कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। इवन काफी ज्यादा आपको पता है कि क्रिटिसिज्म भी हुआ है श्रेयस अय्यर के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने वाइब आपको नहीं खिलाया। उनसे ये भी बड़ा सवाल पूछा गया कि इतना बड़ा ट्रेंड बना हुआ है वाइब आप सूर्यवंशी को लेकर, तो पूछे गए जिस तरह से आपको पता है, क्योंकि वाइब आप भी हर जगह चल रहा है। सच जो बात है, चाहे इंग्लैंड की बात करो, वहां से भी कोई उसकी तस्वीर आती है तो एकदम से वो वायरल हो जाती है सोशल मीडिया में। वही अगर आप देखो तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल अय्यर से वही होता है, क्यों नहीं खिला रहे। टॉस में भी जब वो जाते हैं तो यही पूछा जाता है अय्यर से कि भाई वाइब आप खेल रहे हैं, वो कहते हैं नहीं। जब फैंस देखना चाह रहे हैं किसी प्लेयर को तो फिर आपको खिला देना चाहिए, फिर ये आप जबरदस्ती लगा लो। अभी देखो हकीकत तौर पे अगर आप देखो जो आयरलैंड के गेम्स में इनको शिकस्त हुई है ना कहीं लगता है कि इनके माइंड में था कि शायद अगर कोई और यंगस्टर होता तो शायद ये वाइब ऑफ सूर्यवंशी को उस बंदे को चांस भी दे देते। लेकिन इतना बड़ा ट्रेंड बन गया था कि शायद पूरी इंडियन टीम से ज्यादा एक अनकैप प्लेयर जो डेब्यू भी जिससे नहीं किया उसकी बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं लगा कि चाहे गौतम गंभीर हो, श्रेयस अय्यर हो, इसी की बात होती रहेगी और किसी की बात ही नहीं होगी। ऐसा लगा कि जबरदस्ती जानबूझकर पहला मैच हारने के बाद भी नहीं खिलाया। तो आपने उसको मेरा दादा गरीब हम शुद्ध गरीब। भाई मोहम्मद रिजवान ने प्रैक्टिस के दौरान जब उनको कोई चीज नहीं मिली ट्रेनिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए कोई चीज नहीं मिली तो उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और अपनी शर्ट डाल दी चाचा के कमर में और बोला जाओ भागो रनिंग करो। मतलब ये कौन सा तरीका है। पीसीबी पर इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब ट्रेनिंग के लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, यानी कि इतने सारे खिलाड़ी हैं, सबका अपना अपना सामान होना चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना कि यार मोहम्मद रिजवान ने गुर्बत देखी है, इतनी भी गुर्बत ना दिखाओ दुनिया को कि दुनिया हमारा मजाक उड़ाए, दुनिया हम पर मीम्स बनाए। या पहले हमारी पीसीबी ने क्या किया कि हमारे ही खिलाड़ियों को ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाते हुए जब वो डाइव मार रहे थे बॉल के लिए तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि फॉर्म रख दिए। भाई वो जो बैट पर रखने वाले फॉर्म होते हैं ना वो रख दिए कि कहीं ये प्लेयर जाके डाइव मारेगा तो मेरे मुन्ने को, मेरे बच्चे को लग ना जाए। ओ भाई ये कौन सी प्रैक्टिस करवा रहे हो, ये कौन सी सुलेमानी प्रैक्टिस करवा रहे हो। दुनिया हंस रही है कि ये हो क्या रहा है। मतलब आपको आगे आपके 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, आपने उसकी तैयारी करनी है। दूसरी टीमों की ट्रेनिंग देखोगे ना आपके होश उड़ जाएंगे कि वो किस तरीके से दिन रात खुद पर मेहनत करते हैं। फिर हमारे पीसीबी को भी चाहिए कि भाई पूरा इंतजाम कर रखे प्रैक्टिस के लिए, सारे के सारे इक्विपमेंट जो है वो वहां पर रखे ताकि प्लेयर्स जो है वो बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग कर सके। यानी गोदी मीडिया को देखो वो दिन रात इसके ऊपर चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि देखो भाई मोहम्मद रिजवान तो शट से कर रहा हो। भाई उस बेचारे को जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसको प्रैक्टिस तो करनी है ना, उसको एक्सरसाइज तो करनी है, तो वो किसी भी तरीके से कर लेगा। मतलब पीसीबी को चाहिए, इतना पैसा आ रहा है, इतना